मसीह में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, आए आज कफ़र-ए-नहूम चलते हैं और वो मुक़द्दस मकाम देखते हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने खुद तालीम दी और दो अजीम मोजज़े भी दिखाए। आज की वीडियोस और ड्रोन फुटेज में ये मुक़द्दस मकाम देखने से आपकी रूह खुश हो जाएगी, मसीह की मोहब्बत आपके दिल में मज़ीद बढ़ जाएगी और आप महसूस करेंगे एक नया जोश, एक नई क़ुव्वत और ईमान की ताज़गी। अगर आप पहले ये जान लें कि इस मकाम पर कौन से वाक़यात रूनुमा हुए थे, तो इसको देखना और भी ज़्यादा मानी खेज़ हो जाएगा। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील के पहले बाब में उसकी अगर आयात 21 से 28 पढ़ें तो लिखा है, फिर वो कफ़र-ए-नहूम में दाखिल हुए और वो फिल-फूर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिल-फूर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कुदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह से मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिल-फूर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। अजीज़ों, आपने देखा कि खुदावंद ने इस मकाम पर ना सिर्फ तालीम दी बल्कि एक बदरू को भी निकाल दिया। इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि यीशु के पास ऐसा इख्तियार है जो ना फ़कीहों के पास था और ना ही उस ज़माने के किसी उस्ताद के पास। लेकिन यहीं पर एक और मोजज़ा भी हुआ और ये मोजज़ा भी सब्बत के दिन ही हुआ। आइए पढ़ते हैं मरकज़ की इंजील 3 बाब की पहली आयत। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रहे। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। ये दूसरा बड़ा मोजज़ा था जो उसी इबादत खाना के अंदर हुआ। यीशु ने ना सिर्फ शिफा दी बल्कि ये भी ज़ाहिर किया कि शरीयत का असल मकसद इंसान की भलाई है, ना कि सिर्फ रस्म व रिवाज पर अमल। ये है गलील की झील जो आप देख रहे हैं, जो इसराइल के शुमाल में वाक़ है। इसका ज़िक्र आपने बाइबल मुक़द्दस में बारहा सुना होगा। इसी झील के किनारे पर 2000 साल पहले ये शहर आबाद था जिसे कफ़र-ए-नहूम कहा जाता है या इंग्लिश में कपरनियम कहा जाता है। और ये रहा कफ़र-ए-नहूम का वो इबादत खाना जहाँ ये दोनों मौजज़ात हुए थे। मौजूदा आसार उस सेनेगाग या इबादत खाने के हैं जो 4वीं या 5वीं सदी में तामीर हुआ, लेकिन इसकी बुनियादें उसी सेनेगाग की हैं
جو خداوند یسوع مسیح کے ٹائم پر موجود تھا۔ اس مقدس مقام کو دیکھیں اور اپنی روح کو تازہ کریں۔ کفرنہوم کے یہ کھنڈرات آج بھی خاموش گواہ ہیں کہ اس خدمت کے جس نے دنیا کو بدل دیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یسوع مسیح نے اختیار کے ساتھ تعلیم دی، بدروحوں کو نکالا، شفا بخشی اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنائی۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے درمیان رہا اور آج بھی وہی یسوع مسیح زندہ ہے جو ایمان لانے والوں کو نجات اور امید بخشتا ہے۔ عزیزو، یہ صرف کھنڈرات نہیں ہیں، یہ ایک زندہ گواہی ہیں کہ یسوع کی محبت اور قدرت آج بھی جاری ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو مضبوط کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید ایسی مقدس مقامات والی ویڈیوز اور ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔